नमस्कार, मैं राजकमल आर्य और आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूं अपने इस नए वीडियो में आपको एक नई इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूं। एक्सेल की 5वीं कक्षा में आपका स्वागत है। और आज आपको मैं जो बताने जा रहा हूं वह पूर्ण रूपेण पूरी तरह प्रैक्टिकल बेस पर आधारित होगा। तो आप यहां पर देख पा रहे हैं कि हमने इस एक्सेल वर्कशीट में, इस इंटरफेस में एक रिजल्ट तैयार किया है, मार्कशीट तैयार की है। तो जैसा कि पिछली बार हमने देखा था, फाइल मेन्यू में जैसे ही गए थे तो हम फाइल मेन्यू में विभिन्न प्रकार के ऑप्शन देखे थे। अब इन ऑप्शन का प्रयोग कैसे हम प्रैक्टिकल रूप में करते हैं, तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर जो हमारी मार्कशीट बनी है, हम इसे सेव करने के लिए क्या करते हैं, फाइल मेन्यू में चले जाते हैं। ठीक है, या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि कंट्रोल के साथ यदि हम एस दाब दें, ठीक है, तो ये हमारा मैटर क्या होगा, सेव हो जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, फाइल मेन्यू में जाते हैं और आसानी से यहाँ पर सेव ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। ठीक है, तो हमारा ये जो मैटर होता है वह पूर्ण रूप से सेव हो जाता है। अब हम क्या करते हैं, इस फाइल को हम फिर फाइल मेन्यू में क्लिक करते हैं। दूसरा विकल्प हमारे पास आता है सेव एज का। जैसे हम सेव एज में क्लिक करेंगे, क्योंकि यह फाइल मैंने बहुत पहले ही रेडी मार्कशीट एक्सेल के नाम से इसे मैंने रेडी करके रखा हुआ था। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि नहीं, हम इसका दूसरा नाम बदल दें। तो मैं इसे नाम नहीं बदलता हूं, चलिए बदल देते हैं। इसमें मान लीजिए मैं लिख देता हूं मार्कशीट, केवल मैं मार्कशीट लिख देता हूं। ये मैंने मार्कशीट लिख दिया और हम इसे चाहते हैं किस लोकेशन में यह जाए। यदि हम डेस्कटॉप में दिखाना चाहते हैं तो हम डेस्कटॉप में क्लिक कर देंगे और यदि हम ओके कर देंगे तो यह जो फाइल है हमारे सामने डेस्कटॉप में दिखाई देगी। देखो यहां पर यह आ गई, डेस्कटॉप में हमें यह आसानी से दिखाई दी जाने लगी है। ठीक है, क्योंकि हमने मार्कशीट के नाम से फाइल चेक किया था, उसके पहले ये थी रेडी मार्कशीट। तो आप समझ में आपको आसानी से आ गया होगा। यदि हम इस फाइल को सेव एज में जाकर अन्य किसी लोकेशन में भी यदि रखना चाहते हैं सेव करके, तो हम आसानी से इसे रख सकते हैं। उसके बाद आपको सेव कर देंगे तो सेव हो जाएगी। फाइल मेन्यू में जैसे हम क्लिक करेंगे तो तीसरा ऑप्शन हमारे पास आता है ओपन का। हम जैसे ही ओपन में क्लिक करते हैं तो हमारे सामने क्या होता है, जितनी हमने अभी तक फाइल एक्सेल से संबंधित बनाकर रखी हैं वो हमारे सामने यहाँ पर शो होने लगती हैं। आप इनमें से शो होती हैं, जौन सी आपको फाइल चाहिए उसे आप सिलेक्ट कर लीजिए या फिर आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। मान लीजिए जैसे मैंने यहाँ पर लिखा एन, जैसे मैंने एन क्लिक किया तो आप यहाँ पर देखो न्यू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस, मतलब इस संबंधित एन से संबंधित जितनी भी मार्कशीट है वो सब आपके सामने आ जाएंगी। लेकिन हमें क्या करना है, रेडी मार्कशीट एक्सेल क्लिक करना है। हमने क्लिक किया तो हमारे सामने आ गया और जैसे हम इसे ओपन करेंगे तो क्या होगा, हमारे सामने आसानी से ये इंटरफेस खुल के आ गया। अर्थात जिस फाइल को हम यहाँ ओपन करना चाहते हैं हम ओपन ऑप्शन में जाकर क्लिक करेंगे और रिजल्ट हमारे सामने आ जाएगा। उसके बाद आता है क्लोज। यदि हम क्लोज कर देते हैं तो हम क्या होते हैं, पीछे चले जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको ये जो दिख रहा है रिसेंट ऑप्शन, जैसे आप रिसेंट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो एक्सेल में जितनी भी अभी तक, खास करके एक्सेल में जितनी भी अभी तक ये फाइल्स बनी हुई हैं या इसमें सेव हो चुकी हैं, ये आपको आसानी से शो अप होने लगेंगे। अर्थात कई बार क्या होता है, हमें लोकेशन, अलग अलग लोकेशन में हम बहुत सारी चीज़ें सेट कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, सेव कर देते हैं, तो हमें भूल जाते हैं कि अरे वो फाइल कहाँ रखी थी। तब हम ऐसी कंडीशन में रिसेंट ऑप्शन को जैसे क्लिक करेंगे तो अब हमें जौन सी यहाँ फाइल चाहिए हम उसे क्लिक करके आसानी से उसमें खोल सकते हैं। यहाँ पर एक विकल्प आता है न्यू। न्यू विकल्प में क्या आता है, यदि आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो मैं आपको पहले आसानी से समझा देता हूँ। जैसे यहाँ पर आप चाहते हैं कि अब मुझे यहाँ पर कार्य नहीं करना, अब कोई मुझे नया काम करना, तब आप कंट्रोल के साथ एन यदि क्लिक करेंगे तो देखो ये हट जाएगा, दूसरा खाली पेज हमारे सामने आ जाएगा। ठीक है, आसानी से आ गया ये हमारे सामने खाली पेज। ठीक है, अब कंट्रोल प्लस जेड मैंने किया तो ये हमारे पास आसानी से वापस भी आ गया। ठीक है,
तो कंट्रोल प्लस मैंने एन दाबा था तो क्या हुआ, नया पेज खुल गया, वो डिलीट नहीं हुआ, नया पेज खुल गया। और कंट्रोल प्लस जेड किया तो जो पहले था वो अब आसानी से हमारे सामने आ गया। तो आप समझ में आ गया होगा आपको न्यू ऑप्शन भी आसानी से। अब अगला जो इसका ऑप्शन है वो है प्रिंट। प्रिंट में क्या होता है, जैसे हम प्रिंट में क्लिक करते हैं तो जो हमने अभी यहाँ पर एक रिजल्ट बनाया था वो हमारे सामने यहाँ शो अप होने लगा है। हम इसे चाहें तो आसानी से इसे देख भी सकते हैं। इसे कैसा चाहिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, पेजेस चाहिए, कितने पेजेस में चाहिए, तो जो भी प्रिंट से संबंधित काम होते हैं वो सारे के सारे इधर होते हैं। ये पोर्ट्रेट ओरिएंटल लिखा है, इसमें यदि हम दो ऑप्शन आते हैं, पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन और लैंडस्केप ओरिएंटेशन। यदि हम लैंडस्केप में क्लिक करते हैं तो देखो अभी ये लैंडस्केप में ही है, लेकिन यदि हम इसे चाहते हैं पोर्ट्रेट में तो अब यह क्या हुआ, ये रिजल्ट पोर्ट्रेट में हो गया। ठीक है, इसका आप साइज क्या देना चाहते हैं, मतलब लेटर देना चाहते हैं, स्टेटमेंट देना चाहते हैं, टैबलॉइड देना सकते हैं, लीगल, जो भी आप दे। जैसे आपने इसका इधर क्लिक किया तो आपका ये देखो यहाँ पर इसका आकार बदल गया। इसी प्रकार जितने भी ऑप्शन है आप इसे आसानी से समझ सकते हो। नॉर्मल मार्जिन की बात करें, आप इसका मार्जिन क्या देना चाहते हो, मान लीजिए हमें यह मार्जिन देना है तो यहाँ पर देखो चेंजिंग आ जाएगी। ठीक है, मार्जिन होता है इतना, तो आपको आसानी से समझ में आ गया। जब आप करेंगे तो और आसानी से आपको समझ आए। यहाँ पर आता है सेव एंड सेंड ऑप्शन। देखो यदि हम इसे क्लिक करते हैं तो सेंड यूजिंग ईमेल, यदि हम यहाँ किसी प्रकार की किसी भी व्यक्ति की ईमेल यूज करते हैं तो इसके माध्यम से हम उसके फ़ोन में, उसके मोबाइल में इस मार्कशीट को डायरेक्ट भेज सकते हैं। सेव टू वेब, अर्थात जो वेब ब्राउज़र होता है, यदि उसमें हमारी कोई जीमेल आईडी बनी हुई है और हम उसमें इस मैटर को सेव करना चाहते हैं तो आसानी से कर सकते हैं। सेव टू शेयर पॉइंट, इसके माध्यम से क्या कर सकते हैं, बहुत सारे मोबाइल से ब्लूटूथ के माध्यम से हम वहाँ पर सेव कर सकते हैं। चेंज फाइल टाइप, यहाँ फाइल का हम चेंज कर सकते हैं। और यदि हम चाहते हैं कि पीडीएफ बनाना तो यहाँ पर आप जाकर आसानी से पीडीएफ भी बना सकते हैं। समझ में आ गया होगा। और ये सेंड एस अटैचमेंट, ये बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो यही सब ऑप्शन यहाँ भी हैं। फिर उसके बाद आता है हेल्प। जैसे हम हेल्प पर क्लिक करते हैं तो हेल्प क्या करता है, हेल्प एक विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम को बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल्स है जिसके माध्यम से हम यह जान सकते हैं कि भाई कैसे किस फाइल को कहाँ पर क्या सेव करना है। आसानी से आपको समझ में आ ही गया होगा। अब मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ। फाइल मेन्यू की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वह है ऑप्शन। जैसे हम ऑप्शन को क्लिक करेंगे हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर क्या है, जैसे आप यदि क्विक एक्सेस टूल बार रहे, ठीक है, तो इतनी जो चीज़ें हैं अभी टूल बार में दिखाई दे रही हैं। आप चाहते हैं कि और भी चीज़ यहाँ पर दिखाई दे, तब आप क्या कर सकते हैं, मान लीजिए हमारे पास बॉर्डर दिखाई दे तो हम यहाँ जाके ऐड कर देंगे। हमें सेंटर दिखाई दे, हम यहाँ पर जाके आसानी से ऐड कर देंगे। इसी प्रकार से फॉन्ट दिखाई दे तो हम यहाँ पर आसानी से आकर ऐड कर देंगे। हम यहाँ पर ईमेल दिखाई दे तो हम यहाँ पर ईमेल क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब इन सारे ऑप्शनों को क्या करेंगे, हम ओके कर देंगे। जैसे आप इन सबको ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो इसके पश्चात क्या होगा, देखो यहाँ पर जो जो चीज़ हमें दिखाना था, ये बॉर्डर इत्यादि, ये सारी की सारी चीज़ें हमारे सामने यहाँ पर आसानी से दिखाई दी जाने लगी हैं। ठीक है, मतलब अब बॉर्डर के लिए हमें, पहले बॉर्डर के लिए क्या करना पड़ता था, यहाँ जाना पड़ता था, लेकिन अब इस एक्सेस टूल बार में हम आसानी से यहाँ से डायरेक्ट जाकर और यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको ये चीज़ तो समझ में आ ही गई होगी। आइए एक चीज़ और समझा देता हूँ मैं आपको। जैसे आप ऑप्शन में गए थे और से यदि हम चाहते हैं कि कस्टमाइज रिबन, अर्थात ये जो कस्टमाइज रिबन है इसमें हमें क्या क्या दिखाना, मान लीजिए एक डेवलपर्स दिखाना है, ठीक है, या बहुत सारी चीज़ें हैं, इन सब चीज़ को दिखाना है। अब ये डेवलपर्स जैसे ही हमने जोड़ा तो हम उसके पश्चात क्या किए, ओके किए। जैसे हमने ओके किया तो देखो हमारे सामने डेवलपर्स टीम, यहाँ पर इस व्यू में, इसको कहते हैं रिबन बार, इस रिबन बार में डेवलपर टीम शो अप होने लगा है। यदि हम इसे हटाना चाहते हैं तो फिर हम आसानी से फाइल मेन्यू में जाएंगे और से ऑप्शन में जाएंगे और से इसके पश्चात हम यहाँ पर कस्टमाइज रिबन में चले गए। इनमें से हटा देते हैं, मान लीजिए हम इंसर्ट हटा देते हैं, इसमें से हम डेटा हटा देते हैं, डेवलपर हटा देते हैं, व्यू हटा देते हैं
रिव्यू हटा देते हैं। जैसे हमने इसे हटाया और हमने ओके कर दिया, अब आप आसानी से देख पा रहे हो कि हमारे यहाँ पर जितने भी पेज लेआउट, फॉर्मूला, रिबन इत्यादि बने थे वह सारे के सारे क्या हुए हैं, आसानी से हट चुके हैं। ठीक है, अब हमारे पास लास्ट ऑप्शन एग्जिट, जैसे हम इसे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, हम डायरेक्ट यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आएगा सेव या डोंट सेव। यदि हम कर देते हैं सेव तो यह हमारा मैटर सेव हो जाएगा। यदि हम डोंट सेव कर देते हैं तो क्या होगा, ये मैटर सेव नहीं होगा और हम डायरेक्ट पीछे कटकर चले जाएंगे। ये देखो जैसे हमने किया डायरेक्ट हम पीछे आ गए। इस प्रकार से आपने बहुत ही आसान तरीके से हमने इस एक्सेल पर जो भी मैं आपको सिखाया ये सब रिलेटेड था किससे, ये सारा का सारा मुद्दा रिलेटेड था फाइल मेन्यू को। अगली बार में हम आपको सिखाएंगे कैसे क्विक एक्सेस टूल बार के सभी ऑप्शनों को बारी बारी तरीके से यूज करते हैं। बिल्कुल प्रैक्टिकल क्लास। नमस्कार।